1 वीक हो गया है मुझे जिम जाते हुए और मैंने अपनी एक्सरसाइज का ये 7th डे है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1 वीक कंप्लीट हुआ है। एज सच कोई चेंज नहीं आया है, बट मेंटली आई एम फीलिंग मोर लाइट। खाने में डिसीजन मेरे अच्छे होते जाते हैं। बेशक वहाँ जाके मैं इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया हूँ फर्स्ट वीक के अंदर, बट ये है कि मैं स्लो आई एम टेकिंग मोर प्रोटीन। कॉन्शियस हो गया हूँ अपने डिसीजंस को लेके, अपनी कैलोरीज़ को थोड़ा मद्देनज़र रख के चीज़ें कर रहा होता हूँ। तो मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी जो कि मैंने बुक बड़ी पहले पढ़ी थी, एटॉमिक हैबिट्स। यानी कि हम जो छोटे छोटे एक्ट करते हैं, यानी कि वन डिसीजन जब हम बार बार लेते रहते हैं तो वो एक मैसिव इम्पैक्ट लेके आता है। जैसे आप अगर हम 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं, एज सच एक छोटा डिसीजन है, लेकिन ये छोटे छोटे डिसीजन मिल के बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे आप डेली कोई अच्छी चीज़ नहीं खाते हो, कोई ऐसी फूड ले रहे हो जो ज़्यादा शुगर है, जिसके अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, वो आपके ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ करा रही है, फैट जो है वो ज़्यादा बनवा रही है बॉडी के अंदर, ठीक है, फैट डिपॉजिट हो रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपके एक उस डिसीजन पे मैटर करती हैं, जो कि एक दफ़ा आपने डिसीजन लिया कोई असर नहीं हुआ, बट वो जो छोटे छोटे डिसीजन जो बड़े ज़्यादा देर तक लेते रहते हैं, तो दैट चेंजेस एवरीथिंग। आई थिंक हमें हर मोमेंट के ऊपर सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अब सही डिसीजन कोई नहीं होता, बट उसके कंसिक्वेंसेस हमें पता होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू वॉच नेटफ्लिक्स और चिल करना चाहते हैं, तो उसके जो आउटकम आएंगे वो हमें उसके पता होना चाहिए कि हमें टेम्परेरी प्लेजर चाहिए या लॉन्ग टर्म में हमें अपने गोल्स पे वर्क करके कुछ अच्छा अचीव करना है। तो हर बंदा डिसीजन लेते हैं, बट कोई किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। दोनों एक्सट्रीम्स ही गलत है मेरे ख्याल से। अगर टाइम एंटरटेनमेंट होगी तब भी यू आर एट द रॉन्ग प्लेस, और अगर आप बिल्कुल काम करते रहते हो एंड यू हैव नो एंटरटेनमेंट एंड फन इन योर लाइफ, देन यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। सो हैव अ बैलेंस लाइफ। स्पेशली जब स्टूडेंट लाइफ होती है तो हम बैलेंस नहीं कर पा रहे होते हैं। कभी हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं स्टडीज़ को लेके और हम ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि फिर हम बिल्कुल छोड़ जाते हैं। तो हैव अ डिसिप्लिन इन लाइफ। परसिस्टेंटली कोई चीज़ करें, उसको प्लान आउट करके फिर अपने स्केड्यूल के अंदर इंक्लूड करें, एंड जब वो इंक्लूड हो जाए तो देन मेक श्योर कि आप उसको उस पर गिव अप ना कर रहे हो। तो जैसे मैं अभी एक वो देख रहा था कि इलॉन मस्क की कोट है, उससे कोई पूछता है कि यार अगर आपने एक चीज़ प्लान की है और आपको उसकी मोटिवेशन नहीं आ रही, आप उस काम को करने की मोटिवेशन कैसे लेते हो? तो वो रिपीटेडली कहता है कि मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि आप क्या पूछ रहे हो। देन ही अगेन आस्क्ड कि अगर आप एक काम को अपने कैलेंडर में डालते हो, देन हाउ यू गेट द मोटिवेशन? एंड देन ही रिप्लाइड कि यार मोटिवेशन कुछ नहीं होता। जब मैंने एक चीज़ प्लान की है तो प्लान की है, तो वो करनी है। मोटिवेशन इज़ नथिंग। तो दैट इज़ हाउ आई लर्न के ड्यूरिंग माई दिस जर्नी। आई विल कीप इट अप कि जो छोटे छोटे डिसीजन है वो बड़ा चेंज लेके आएंगे। डेली बेसिस पे छोटे छोटे डिसीजन सही लेने हैं, और इन दी एंड दैट विल क्रिएट एन ह्यूज इम्पैक्ट। जैसे मैंने वेट गेन किया, वो छोटे छोटे इम्पैक्ट एक दफ़ा तो नहीं मैंने उठाए हैं और फैट डाल दिए हैं अपने अंदर, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो छोटे छोटे डिसीजन ही हमें लाइफ को चेंज करेंगे। तो इस तरह पढ़ाई में, टाइम मैनेजमेंट में, हेल्थ में, आपकी करियर में, बिजनेस में, कहीं पे भी आप इन चीज़ों को अगर अप्लाई करना चाहते हो, तो दैट इज़ के छोटे छोटे डिसीजंस को चेंज करना है हमें।